जय शिव शंकर। मैं हूँ शैली लांबा और आप सब देख रहे हैं असी अमृतसर। ये भोले के भक्त ये जानते हैं कि दुनिया में अगर इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है तो किसी और जीव के लिए दया भाव रखना सीधे ईश्वर से जोड़ता है। किसी की पीड़ा और कष्ट को यदि हम दूर करते हैं तो प्रभु सहज ही अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम इसी भाव से जुड़ी हुई शिव पार्वती जी की एक बहुत ही रोचक कथा सुनेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह भक्ति रस से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं शिव पार्वती लीला से जुड़ी बहुत ही रोचक कथा। कथा उस काल से प्रारंभ होती है जब माँ पार्वती भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तप में लीन थीं। माँ के घोर तप को देखकर सभी देवता प्रभु आशुतोष के पास माँ की मनोकामना पूरी करने का आग्रह लेकर पहुंच गए। शिवजी ने सप्त ऋषियों को माँ के पास उनकी परीक्षा के लिए भेज दिया। सप्त ऋषियों ने भोलेनाथ के बहुत सारे अवगुण मैया के आगे रख दिए, पर मैया बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और केवल भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट करके फिर से तप में लीन हो गई। अब ये बात भोलेनाथ तक पहुंच गई कि मैया अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग हैं और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा कि एक बार खुद जाकर देखूं, शायद पार्वती अपना मन बदल ले। भगवान पार्वती माँ के पास गए और उनके पास जाकर उनसे बात करने के बाद उन्हें तथास्तु कहकर वहां से चले गए। मैया से मिलकर लौटने के बाद भोलेनाथ ने स्वयं माँ की परीक्षा लेने का मन बना लिया। जिस जगह पे माँ तप कर रही थी बिल्कुल उसके पास एक तालाब में एक भयानक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और वो सहायता के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती माँ ने जब उस बच्चे की चीख सुनी तो वो जल्दी से तालाब की तरफ दौड़ गई। माँ देखती हैं कि एक भयानक मगरमच्छ लड़के को तालाब में खींचकर ले जा रहा था। माँ को देखकर लड़का माँ से याचना करने लगा और कहने लगा, मेरा ना कोई माँ है, ना बाप, ना भाई है, ना बंधु, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? इसलिए आप ही मेरी रक्षा कीजिए। लड़के की याचना सुनकर माँ ने मगरमच्छ से विनती की कि वो लड़के को छोड़ दे, परंतु मगरमच्छ माँ से कहने लगा कि हर दिन छठे पहर में मुझे जो मिलता है मैं उसे अपना भोजन बनाकर ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे पास भेजा है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा। पार्वती माँ ने कहा, तुम इसे छोड़ दो और उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर तुम इसके बदले में मुझे महादेव से प्राप्त वरदान का फल दान कर दो, अर्थात अपना तप मुझे दान कर दो। माँ तैयार हो गई और बोली, मैं तुम्हें अपना तप दान कर दूंगी, पर तुम इस असहाय बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो देवी, इस बालक के लिए हजारों सालों का तप जो किसी भी देवी देवता के लिए कठिन है, इस तप के फल का दान मत करो, क्योंकि कठोर तप का सारा फल इस अनजान बालक के प्राणों की रक्षा के लिए चला जाएगा। पर माँ बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती माँ से तप दान का संकल्प कराया और इसके साथ ही उसका सारा शरीर रोशनी से चमक उठा। मगरमच्छ बोला, अभी भी सोच लो देवी, तुम अपने हजारों साल की तपस्या इस बालक के लिए क्यों व्यर्थ करती हो? तो इस बात के लिए माँ ने मगरमच्छ को उत्तर दिया कि तब तो मैं फिर से कर लूंगी, मगर यदि इस बालक की जान चली गई तो क्या वो वापस लौट पाएगी? इतनी बात सुनकर लड़का और मगरमच्छ दोनों लुप्त हो गए, अर्थात गायब हो गए। माँ ने सोचा कि अब मैं दोबारा तप प्रारंभ करती हूँ। इतने में ही वहाँ भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, पार्वती, भला अब तप क्यों करती हो? तो माँ बोली, मैंने अपने तप का दान कर दिया है प्रभु, इसलिए मैं फिर से
तप करके आपको प्रसन्न करूंगी और वरदान में पति के रूप में आपको प्राप्त करूंगी। पार्वती माँ की ये बात सुनकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होकर बोले, देवी, मगरमच्छ और बालक दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने दुख सुख का अनुभव करता है कि नहीं, ये जानने के लिए मैंने ये सारी लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में हूँ और शरीरों से परे भी हूँ। मैं निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दान किया है, क्योंकि मगरमच्छ के रूप में मैं ही था, इसलिए तप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम किसी की वेदना सुनकर अपना सब कुछ त्याग करने में सक्षम हो। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम ही वास्तव में सृष्टि की माँ हो और ममतामयी हो। तो भोले के भक्तों, आप भी अपने मन में जीव मात्र के लिए दया रखिए, क्योंकि दया के भाव से प्रभु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल पे भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय शिव शंकर।